तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज भाई टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है, नंबर 1 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। देखिए एम्प्टी को हम और वॉइड भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट, और नल भी बोल सकते हैं इसको, और नल सेट। तो ये तीनों में से कोई भी नाम आपके पास आ जाए, वो डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, तो तीनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। अब जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है आपको कि एम्प्टी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, और सेट containing no element is called empty set और void set और null set, ठीक है। और सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी सेट बोल देंगे। एग्जाम्पल से कहीं हो सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल तो हम बोल देते हैं कि रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। हमारे पास एक पोलिनोमियल है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसके रियल रूट की बात करनी है, रियल रूट्स के रियल नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर जिसे हम यहाँ एक्स की जगह रखें और ये सारा जीरो बन जाए, तो एक भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पर, ये हमारे पास हो सकते हैं यहाँ पर। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं एम्प्टी सेट को, इट इज डिनोटेड बाय फाई, एक नया सिंबल है फाई, और एम्प्टी ब्रैकेट्स, सिर्फ एक खाली ब्रैकेट्स लगानी है हमने, करली ब्रैकेट्स, इसमें एलिमेंट नहीं लिखना कोई भी, या फिर सिंपल फाई से डिनोट कर इसको कर सकते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ इस तरह से कर देते हैं कि ब्रैकेट्स लगा दी और फाई लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये बिल्कुल ही आपके पास गलत हो जाएगा। तो हमने पहले क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे, उसे क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने क्या दे दिया, रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए कोई भी नंबर आप यहाँ रखेंगे वो हमेशा प्लस बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है और उसमें फिर प्लस करना है हमें 1, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको जीरो बना सके। और किस नंबर की बात कर रहे हैं हम, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल रूट की, ठीक है। तो सेकंड बच्चों हमारे पास आता है सिंगलटन सेट, ठीक है। देखो इसको भी हमें नेमिंग से याद रखना है, सिंगलटन मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, और सेट कंटेनिंग और सिंगल एलिमेंट is called सिंगलटन सेट, ठीक है। एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पर, एक सेट ए जिसमें एलिमेंट है मेरे पास x, ठीक है, और
x मेरे पास किस तरह से है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और मैं बोल देता हूं x बिलोंग्स टू n। ठीक है, देखिए x मुझे कहां से लेना है, नेचुरल नंबर में से लेना है और सिर्फ एक ही ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपके पास 9 आएगा, क्या है वो 3। ठीक है ना, अगर मैं इस सेट को ऐसे लिख देता कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x मेरा बिलोंग करता z से, तो ये सिंगलटन सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि दो इंटीजर अब ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर 9 आएगा। कौन कौन से, एक 3 और एक -3। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं तो हमारे पास सेट के एलिमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है बात। अब बात करते हैं बच्चों आगे। ऐसे कई एग्जांपल्स ले सकते हो आप इसमें। अब थर्ड बात करते हैं हम फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट, इसे हम नाम से याद रखें, तो जितने भी सेट हम बात कर रहे हैं टाइप्स की वो सब नाम से याद रखे जाएंगे आपको। फाइनाइट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिन्हें आप काउंट कर सको। ठीक है ना, तो हम इसमें लिखते हैं और सेट whose elements are countable is known as फाइनाइट सेट। ठीक है ना, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, जिन्हें आप काउंट कर सकें। ठीक, अब इसमें देखिए काउंट का मतलब ये है, हम तो ये सब बचपन से पढ़ते हैं, अगर हमें काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास जो हमने सबसे पहले किया नंबर 1 एम्प्टी सेट किया, हम उसे भी तो काउंट करके बता सकते हैं ना कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट होगा, उसको भी आप फाइनाइट सेट ही बोलोगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अ सेट whose elements are countable is known as finite set. For example, a set containing natural numbers less than 100। ठीक है, एक सेट जिसमें नेचुरल नंबर हो 100 से छोटे, तो हम आराम से काउंट कर सकते हैं। 1 से लेकर कहां तक, 99 तक हमें काउंट करना है। ठीक है ना, अगर नोट लाकर मैं लिख भी देता हूं, इसे नोट कर लेना आप। ठीक है, बॉक्स बना करके कि एम्प्टी सेट is also a finite set, ठीक है, क्योंकि कभी आप सोचे कि काउंटिंग तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो एम्प्टी सेट को हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो देखिए फोर्थ हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट तो फाइनाइट से बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या था, हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते थे, इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम क्या लिखेंगे, अ सेट whose number of elements are not countable
इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। इसके देखिए कई एग्जाम्पल हैं जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे नंबर 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर हमें पता है कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, लेकिन कहाँ तक खत्म होते हैं ये हम नहीं पता। आप देखते भी होंगे हम नेचुरल नंबर के सेट को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, 1 2 3 अप टू 100। क्लियर बात, ठीक। तो ऐसे ही आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स भी हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे कभी कई सेट हैं जो आप लिख सकते हो। और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये दिए ना मैंने, और सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर लेस देन 100। हम ऐसा भी बनाकर लिख सकते हैं। एग्जांपल हम लिख सकते हैं सेट ऑफ, ध्यान से देखना, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, ठीक है ना। हमें रियल नंबर का सेट बनाना है हमें, जिसमें हम नंबर कैसे लेंगे, 1 से ग्रेटर लेंगे और 2 से लेस लेंगे। तो अब आपको पता है कि जब हम स्केल पर देखते हैं, ये 0 है हमारे पास, ये 1 है हमारे पास, ये 2 है। हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। तो वही मैंने बात लिखी है कि इन 1 और 2 के बीच में हम कितने नंबर ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हैं। तो ऐसे आप कई एग्जांपल्स बनाकर भी लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों, हमने 4 टाइप के सेट पढ़ चुके हैं, अब 2 हमारे पास बचे हैं लास्ट में। एक हमारे पास आता है नंबर 5, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक। और एक हमारे पास आता है इक्वल सेट। एक हमारे पास आएगा इक्वल सेट। इन दोनों में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, तो बहुत ध्यान से देखें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, आपके पास अगर 2 फाइनाइट सेट हैं, 2 कैसे सेट हैं, फाइनाइट, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तब उन्हें हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी, कि 2 फाइनाइट सेट्स A and B, 2 finite sets A and B are said to be equivalent if number of elements in set A is equal to number of elements in set B, ठीक है। दैट इज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n of A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक। तो 2 सेट में बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एलिमेंट क्या है, कैसे हैं, देखने में कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें आने वाली। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेट है हमारे पास, इसमें आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर 1 2 3 5, ठीक। एंड एक सेट आपके पास है B, इसमें एलिमेंट आपके पास हैं A B C D, ठीक। अब देखिए सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट हैं, और सेट B में भी आपके पास 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B एंड इट इम्प्लॉइज सेट A
एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, कि अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों तो दोनों को आप यहां से क्या बोल सकते हो, इक्विवेलेंट सेट। अब बात करते हैं बच्चों इक्वल सेट्स की कि दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलते हैं। तो देखें ध्यान से, टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equal sets, इनको हम इक्वल सेट बोलेंगे if every element of set A is एलिमेंट ऑफ सेट B। ठीक है ना, कि अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट होगा एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B is also element of set A, then both sets are equal। ये हमने बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर दो सेट हैं बच्चों आपके पास, एक सेट A और एक सेट B, तो दोनों को आप इक्वल सिर्फ तब ही बोल सकते हो अगर सेट A में आने वाले सभी एलिमेंट सेट B में भी हैं और सेट B में आने वाले सभी एलिमेंट सेट A में भी हैं। ठीक है, उसे हम लिखेंगे कैसे, एंड इज रिटन एज A इज इक्वल टू B। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो हम कैसे लिख देंगे उसको, A इज इक्वल टू B। अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगी बात। मान लीजिए सेट A आपके पास है और सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 2। ठीक है, और अब बात करते हैं सेट B की। इसमें एलिमेंट आपके पास है 1 2 3। एक सेट और ले लेते हैं C जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखिए सेट A में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। सेट A में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या 1 2 3 सेट B में भी आ रहे हैं? 1 2 3 बिल्कुल आ रहे हैं। अब आप ये सोचकर कंफ्यूज मत हो कि सेट A के अंदर 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट सेट A में हैं, जैसे 1 2 और 3 है, और यही एलिमेंट सेट B में भी आपके पास आ रहे हैं। ठीक, हमने दूसरा क्या बोला कि अगर सेट A के एलिमेंट सेट B में है तो सेट B के सेट A में भी होने चाहिए। तो चेक कर सकते हो कि सेट B में 1 2 3 आ रहा है और 1 2 3 सेट A में भी है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि A सेट किसके इक्वल है? B के इक्वल है। ठीक है, अब A और B को हमने चेक कर लिया, अब A और C को चेक करते हैं, फिर B और C को भी चेक करेंगे। सेट A में बच्चों 1 2 3 एलिमेंट है और ये सभी एलिमेंट सेट C में आ रहे हैं। देखो 1 2 3 आ रहे हैं ना। अब आप ये चेक करो कि क्या सेट C के भी सारे के सारे एलिमेंट सेट A में है? नहीं, 4 जो है वो सेट A में नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू C। इसी तरह से आप चेक करो कि क्या सेट B के सभी एलिमेंट सेट C में है? 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 C में आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब सेट C के एलिमेंट सभी चेक करो, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन 4 उसमें नहीं आ रहा। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो? B इज नॉट इक्वल टू C। तो अब देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस
इक्वल सेट्स पर और इक्विवेलेंट सेट पर, ठीक है। देखिए इक्वल सेट में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों एलिमेंट पे एक जैसे एलिमेंट आ रहे हैं या फिर नहीं, ठीक। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, सेट ए में आपके पास 2 और 3 आ रहा है, सेट बी में हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाकर दी गई है, तो हमें उसको पहले रोस्टर फॉर्म है ना, ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेट बी में एलिमेंट क्या है आपके पास x, और x किस तरह से है, x इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6x। तो पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बनेगा आपके पास 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन, x प्लस 3, 2 और 6 में से 2 कॉमन आएगा, यहाँ बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में से आपके पास x प्लस 3 कॉमन, यहाँ आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करोगे तो x से आपके पास -3 आएगा और एक -2 आएगा, ठीक। तो जो सेट B है बच्चों आपके पास, उसमें एलिमेंट कौन कौन से आपके पास आएंगे, -2 और -3। और सेट B में सेट A में एलिमेंट कौन कौन से हैं, A और 2 और 3। तो A में 2 और 3 हैं, B में -2 और -3 आ गए। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया भाई कि सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B, ठीक है बात, दोनों में एक जैसे नहीं आए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में। इसमें सेट A में हमारे पास क्या है, एलिमेंट है x, और x क्या है, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। वोल्फ में जो भी आपके पास लेटर आ रहे हैं अल्फाबेट, उनका सेट बनाना है। तो वो W है, कोमा O है, कोमा L है और F है। और B में हमारे पास फॉलो को लेकर के बनाने हैं इसी तरह से। तो B में कौन कौन से आपके पास यहाँ पर आएंगे, F आएगा, O आएगा, L आएगा और W आएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि सेट A में जो अल्फाबेट है वही सेम टू सेम सेट B में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, आपके पास सेट A और सेट B आपके पास क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रॉब्लम ऑन ए इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमें देखना है कि जिन दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास इक्वल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो हमें कुछ 8 सेट दे रखे हैं, 8 है ना, 1 2 3, हाँ 8 सेट हैं। इसमें देखना है कि किन किन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने एलिमेंट है, देखो भाई 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में देखो कितने एलिमेंट हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में 3 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी, इसमें 4 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ, इसमें 3 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी 4 एलिमेंट हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच कितने हैं, 2। अब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं 2 3 4 ही आ रहा है। तो सेट ए, ई और एच ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ए कोमा ई कोमा एच आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं सभी में। अब देखिए सी में 3 हैं और एफ में भी 3 हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि सी एंड एफ आर इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं आपके पास, ठीक। अब सेट बी में, सेट डी में और सेट जी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि बी कोमा डी एंड जी आर इक्विवेलेंट सेट,
इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारे पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2।